हेलो फ्रेंड्स, राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ग्रेटेस्ट टर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, ग्रेटेस्ट टर्म क्या हुआ। कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन तोड़ेंगे, जैसे देखिए x प्लस वाई पर पावर 4। जब इसका हम एक्सपेंशन तोड़ेंगे तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। ठीक है, सिर्फ कोफिशिएंट का इसमें पता करना है कि कौन टर्म बड़ा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4c0, इसका कोफिशिएंट यही होगा, तब होगा x पर पावर 4। 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। अब इसमें चेक करना है कि इसमें सबसे बड़ा टर्म कौन होगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा कौन टर्म क्या होगा, कौन होगा, ये चेक करके हमको पता करना है। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि मिडिल टर्म जो होगा वह क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। ठीक है, तो देखिए ये इसका ये जो है क्या होगा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। चलिए देखिए हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं और किस तरह प्रूव करते हैं और किस तरह बनाया जाता है प्रॉब्लम्स को। चलिए देखिए, greatest coefficient in the expansion of x प्लस a पर पावर n। ठीक है, चलिए देखिए, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a, यही लिखते थे, इसी का एक्सपेंशन करते थे। ठीक है, चलिए देखिए, आप जनरल टर्म को जानते हैं। देखिए जनरल टर्म क्या होता है, TR प्लस 1। ठीक, बराबर क्या होता है, NCR फर्स्ट टर्म x हो गया, फर्स्ट टर्म ये दोनों का डिफरेंस n माइनस r, फिर सेकेंड टर्म क्या हुआ, a हुआ, इसमें क्या होता है r। ठीक है, इसको देखिए, इसमें क्या है, r प्लस 1 है तो क्या हुआ, एक टर्म इसमें कम हुआ था। ठीक है, तो अब इसी तरह अगर हम ये चीज लिखना चाहें, टी आर लिखना चाहें तो क्या होगा, देखिए तो एन सी, देखिए आर प्लस 1 था तो आर हुआ, आर है तो क्या होगा, आर माइनस 1 होगा। ठीक है, एक कम। अब देखिए फिर क्या होगा, x, ये दोनों का डिफरेंस होता था तो n माइनस r माइनस 1, सेकेंड टर्म a पर पावर r, ये जो रहता है r माइनस 1। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसको लिख दिए, v में राइट लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो जनरल टर्म हुआ, ये जनरल टर्म कर दिए। ठीक, चलिए देखिए, अब हम ये और ये दोनों को हम क्या करते हैं, देखिए लिख सकते हैं, टी आर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर लिख सकते हैं। तो चलिए ये लिख सकते हैं। अब इसी पे आगे बढ़ना है, सॉल्व कर देंगे। तो आप देखिए इसका वैल्यू कितना है, एन सी आर x पर पावर n माइनस r इंटू a पर पावर r। ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर, एन सी आर माइनस 1 x पर पावर n माइनस
आर माइनस माइनस प्लस इंटू ए पर पावर आर माइनस वन। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, ये चीज डिवाइड में हो जाएगा, एन सी आर एक्स पर पावर एन माइनस आर ए पर पावर आर बाय ये टर्म एन सी आर माइनस वन एक्स पर पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू ए पर पावर आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये टर्म इधर आ जाएगा तो वन होगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो एनसीआर को तोड़ने बताए हैं, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, फिर क्या है, इंटू एक्स पर पावर एन माइनस आर ए पर पावर आर बाय अब ये फैक्टोरियल आर की जगह क्या है, आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसमें इसको माइनस कर देना है, माइनस आर माइनस वन। फिर क्या है, एक्स पर पावर एन माइनस आर प्लस वन इंटू ए पर पावर आर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में है तो तब ये टर्म क्या आ जाएगा ऊपर, ये टर्म नीचे। तो क्या हो गया, फैक्टोरियल आर माइनस वन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस आर प्लस वन बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, चलिए अब फिर इसको हम तोड़ते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल आर माइनस वन रहने देते हैं। देखिए अगर हम आपसे पूछें फैक्टोरियल 6 का वैल्यू, तो आप क्या करते हैं, पहले 6 को लिखते हैं, उसके बाद 5 का फैक्टोरियल चढ़ा देते हैं। तो देखिए वही टर्म क्या है, यहाँ पे n माइनस आर प्लस वन है, फिर क्या हो जाएगा n माइनस आर प्लस टू, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या है, यही टर्म है मान लीजिए। ठीक है, जिसे फैक्टोरियल n बोलते हैं, तो क्या होता है n एक कम n माइनस वन ब्रेक कर दिए, तो वही चीज है वहां पे। तो n माइनस आर प्लस वन एक कम हो जाएगा, तो पहले ये टर्म होगा, तो n माइनस आर प्लस वन बाहर हो गया, एक कम फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है, बाय अब देखिए r है, तो r क्या हो गया, ये टर्म तो होगा ही उससे एक कम, तो r फैक्टोरियल r माइनस वन पर हम ब्रेक कर दिए। अब देखिए ब्रेक क्यों किए, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म पहले से है, इसीलिए हम इस टर्म को हम तोड़कर आगे बढ़े, ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, चलिए देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया। देखिए ये टर्म का हम अभी जिक्र नहीं किए थे, ये दोनों को आप सॉल्व कीजिए, हम लिखे नहीं थे, लिख देते हैं। इनटू देखिए ये टर्म को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्व कर दीजिए, एक्स एन माइनस आर, ये टर्म ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, माइनस एन माइनस है तो प्लस आर माइनस वन, तो ये टर्म कैंसिल, ये टर्म कैंसिल, एक्स पर पावर माइनस वन, ए का देख लेते हैं, ए पर पावर आर, ये टर्म आर माइनस वन है तो माइनस आर प्लस वन। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम ऊपर ले गए हैं इनटू ए पर पावर वन, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे a यहाँ पे x। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व किए तो ये टर्म को हम लिख दिए, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो गया। चलिए देखिए इनटू
ए बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल। अब कौन कौन टर्म बचा, ये और ये, एन माइनस आर प्लस वन बाय आर इंटू ए बाय एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, ये तो मेरा सॉल्व करने के बाद ये आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये एक्सपेंशन दिया हुआ है, उस एक्सपेंशन में x और a का तो कुछ वैल्यू होगा, क्या करेंगे पुट करेंगे और उसके बाद हम r का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे पुटिंग n a x, यानी कि एंड कर दिए एंड x, पुटिंग n का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एंड कर लीजिए एंड x, then find the value of r, यानी n a और x को वैल्यू हम रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद हम r का वैल्यू हम जानेंगे। तब उसके बाद देखिए दो कंडीशन आएगा, पहला कंडीशन आएगा कि r का वैल्यू जो है क्या आ जाए, मान लीजिए इंटीजर आ जाए, उसके बाद फ्रैक्शन आ जाए, दो कंडीशन हो सकता है। ठीक है, उस दो कंडीशन को जानते हैं क्या होता है। देखिए केस नंबर 1, ठीक, अगर r का वैल्यू लेस देन इक्वल टू मान लीजिए m है। ठीक है, अब m क्या है, m इज पॉजिटिव, या m इज नेचुरल नंबर बोल दीजिए या पॉजिटिव इंटीजर बोल दीजिए। तो अगर मान है तो पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर, m इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5। ठीक, इसके आगे भी जाएगा। तो अगर m जो है नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा, तो देखिए देन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, टी एम एंड टी एम प्लस 1। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया, मान लीजिए r लेस देन इक्वल टू 6 आ गया, तो उसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट T6 और T7 होगा। ठीक है, T6 और T7 का दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो दोनों को अगर हम निकालेंगे, दोनों का है कोफिशिएंट सेम ही होगा। ठीक है, केस 2 आते हैं, r लेस देन इक्वल टू फ्रैक्शन बोल देते हैं, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन तो समझते हैं, जैसे मान लीजिए दैट इज r लेस देन इक्वल टू मान लीजिए m 1/p हो जाए इस फॉर्म में। तब इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगा, देन ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 5 1/2 रहता। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम 5 1/2 है तो इससे एक ज्यादा ले लेना है, अगर 5 रहे तो 6 ले लेना, अगर ये फ्रैक्शन में रहे तो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट टर्म जो है 5 रहे तो एक टर्म बढ़ जाएगा, तो मान लीजिए m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यही हुआ। चलिए देखिए इसके आगे हम अब प्रॉब्लम्स को लेते हैं, तो तब आगे बढ़ते हैं क्या होता है। चलिए देखिए, जब हम सॉल्व करेंगे कोई भी प्रॉब्लम को तो ये अपने आप समझ में आ जाए क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये फार्मूला को आप हमेशा माइंड में रखना है और उसी पे हमको ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट को निकालना।
चलिए देखिए, कुछ नोट लिख लेते हैं। इन बाइनोमियल expansion, in binomial expansion, greatest coefficient is the middle term. In binomial expansion, greatest coefficient is मिडिल टर्म। यानी कहने का मतलब हुआ बाइनोमियल एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो हो वह क्या होगा, मिडिल टर्म होगा। ठीक है, और देखिए, और ये जो मिडिल टर्म होगा ये दोनों क्या होगा, अगर मान लीजिए दो मिडिल टर्म हो गया, ठीक है, तो वो दोनों मिडिल टर्म क्या होगा, इक्वल और दोनों सेम होगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम किस तरह। देखिए फिर फर्स्ट बात हुआ, अब देखिए इसमें दो बात आता है। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट कहने का बात हुआ तो इसमें आएगा, एक होगा न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, ठीक है, एक होगा अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो देखिए ग्रेटेस्ट टर्म्स मीन्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, देखिए इसमें दो बात आएगा, न्यूमेरिकली और ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें दो बात जो हम जिक्र किए हैं उसको हम जाने क्या होता है। अलजेब्रिकली एंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए अगर हम कोई भी टर्म लिख देते, मान ली 1 0 -2 -5 20 10, ठीक है, देखिए इसमें क्या देगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हुआ और अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हुआ। तो ये सारे डाटा को हम पहले देखें। इस सारे डाटा में हम क्या करेंगे, ठीक है, मान लीजिए यहाँ 20 भी -20 दे देते, तो अगर उसका इस टर्म में, अगर इस टर्म में कोई भी टर्म है, मान लीजिए 25 10 0 कुछ भी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड कितना है, -2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये कितना आया, 20 आया। ठीक है, यही हो गया आपका कौन सी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो -20 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म हो गया। तो कहने का मतलब कोई भी डाटा दिया गया है, अगर उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, अगर उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, जब हम अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म का बात करेंगे तब हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो नंबर लाइन जैसे ड्रॉ करेंगे तो देखिए उसमें क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, मेरा नंबर लाइन पर सजाएंगे तो -2 -5 -20। तो उसमें क्या देखना है कि नंबर लाइन में माइनस और प्लस साइन है, उसमें सबसे बड़ा टर्म कौन है, तो -20 और देखिए 10 है, तो ये पॉजिटिव वाला टर्म सबसे बड़ा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है, तो चलिए उसी टर्म को हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ अब प्रॉब्लम्स को लेते हैं, तब हम समझेंगे क्या होता है।
चलिए देखिए प्रॉब्लम क्या है। कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द expansion of 2 plus 3x per power 10 when x is equal to 3/5। ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म। कहता है ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में x का वैल्यू दिया गया है। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब जब हम x का वैल्यू रखेंगे तो x यानी क्या है, x प्लस वाई पर पावर 10, तब इस 11 यानी 10 है तो 11 टर्म होगा। उस 11 टर्म में सबसे बड़ा टर्म कौन है तो उसको जानना है। ठीक है, अब इसमें बोले मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो मेरा ये एक्सपेंशन दिया है 2 प्लस 3x पर पावर 10, इसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर क्या करेंगे, पहले जो हम फार्मूला को हम क्या किए, एक्सप्लेन किए, तो उसमें क्या बताए x प्लस a पर पावर n था, तो उसमें हम कंपेयर टू x प्लस a पर पावर n पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे हम कंपेयर करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, n बराबर 10। ठीक है, ये 10 ये ठीक, और बड़ी x देखिए इसमें ये x और ये x में अंतर है। ठीक है, इस x का वैल्यू 2। ठीक है, फिर a का वैल्यू कितना है, 3x है, इसको भी लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया। फोर ग्रेटेस्ट टर्म, अब हम ग्रेटेस्ट टर्म की ओर जाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला हम प्रूव किए थे, n माइनस आर प्लस 1 बाय आर ए बाय एक्स। देखिए ये x है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम सभी वैल्यू को इसमें रखेंगे। n का वैल्यू कितना है, 10 हुआ, माइनस आर प्लस 1 बाय आर का वैल्यू नहीं दिया गया है, a बाय एक्स, a का मान कितना है 3x और ये x दूसरा है, तो 11 माइनस आर बाय आर इंटू 3, x का वैल्यू कितना है 3/5 बाय इस x का वैल्यू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो हो गया 11 माइनस आर बाय आर इंटू 9/10। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 99 माइनस 9r, 10r हुआ तो ये इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 10r। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 99। देखिए इनइक्वलिटी जब हम पढ़ेंगे तो ये टर्म को हम उधर नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे, माइनस ये टर्म को हमको क्या करना है, रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड प्लस 9r जैसे हम करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आ जाएगा। तो देखिए वही बात हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, 99 माइनस 9r ग्रेटर देन इक्वल टू 10r है। इनइक्वलिटी में हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, तो 99 माइनस 9r बोथ साइड 9r क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए वही, तो अब देखिए आपके मन में आएगा इस टर्म को उधर ले जाएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वही टर्म होगा। ठीक है,
आपका मन है किसी तरह भी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं ऐसे हैं 99 ग्रेटर देन इक्वल टू 10r प्लस 9r। ठीक है, तो चलिए देखिए तो 99 ग्रेटर देन इक्वल टू 19r, तो 99 बाय 19 ग्रेटर देन इक्वल टू r। तो r लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 5। जब हम इसको डिवाइड दिए तो 5 4/90। ठीक है, ये टर्म हुआ। देखिए हम क्या बताए थे, अगर r का वैल्यू फ्रैक्शन में आए, r का वैल्यू फ्रैक्शन में आए तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, अगर यहाँ पे 5 है तो एक टर्म बढ़ जाता है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देन ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाता है Tm+1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा T5+1 हो जाएगा। तो T5+1 निकालेंगे, T5+1 निकालेंगे। चलिए T5+1 ये हो गया आपका क्या जनरल टर्म। देखिए जनरल टर्म कैसे निकालते थे, Tr+1 NCr फर्स्ट टर्म मतलब a यानी x था, x पर पावर n-r सेकेंड टर्म r। ठीक है, उसी टर्म से हम ये जनरल टर्म हुआ उससे हम निकालेंगे NCr। n का वैल्यू कितना है 10 r का वैल्यू पता चल गया यही है। तो Tr+1 कर दीजिए या ये कर दीजिए, तभी वहां m लिखे थे तो मान लीजिए यहाँ पे r। ठीक है, r का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो रहने दी m ही, तो वहां भी लिखे थे। r का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 लिख दिए। ठीक, फर्स्ट टर्म ये दोनों का डिफरेंस 10-5। सेकेंड टर्म क्या है 3x और उसके बाद r होता है तो 5 कर दिए। ठीक है, तो हो गया 10c5 2 पर पावर 5 3x का वैल्यू रख दीजिए 3/5। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यही मेरा क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट टर्म। देखिए इसमें x का वैल्यू नहीं है, यही हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट टर्म। कहने का मतलब 6 टर्म जो होगा वह क्या होगा ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। Find the greatest term in the expansion of 4 minus 3x per power 7 when x is equal to 2/3। देखिए अब इसमें कहता है ये सवाल, अब देखिए उसमें पॉजिटिव था इसमें नेगेटिव। अब देखिए इसमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगा। तो इसमें हम दो बात जो बताए थे न्यूमेरिकली और अलजेब्रिकली। देखिए इसमें क्या हुआ, सिंस ग्रेटेस्ट टर्म मीन्स numerically greatest
टर्म। ठीक है, ग्रेटेस्ट टर्म जो है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ग्रेटेस्ट, दैट इज ग्रेटेस्ट टर्म इन 4 माइनस 3x पर पावर 7 है, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगा न्यूमेरिकली इन 4 प्लस 3x पर पावर 7 हो जाएगा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जब हम बात करेंगे, अगर नेगेटिव रहे तो वह पॉजिटिव में बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम पता कर लिए कि ये टर्म दिया गया। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं, 4 प्लस 3x पर पावर कितना है 7 है, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू x प्लस a पर पावर n पर हम कंपेयर करेंगे। तो जैसे कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू 7 हो गया। ठीक, फिर x का वैल्यू 4 हो गया, a का वैल्यू 3x हो गया। ठीक, अब उसके बाद हम फार्मूला को सेट करेंगे, फॉर ग्रेटेस्ट, अब हम ग्रेटेस्ट टर्म को निकालेंगे। फॉर ग्रेटेस्ट टर्म क्या आता है, n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 बार। ठीक है, उसके बाद क्या आता है r, a बार n यानी 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें n का वैल्यू, a का वैल्यू, x का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, उसके बाद r आएगा, उस r से हम ग्रेटेस्ट टर्म निकालेंगे। ठीक है, n का वैल्यू कितना है 7 माइनस r प्लस 1 बाय r का वैल्यू कितना हो गया, नहीं दिया गया है। a का वैल्यू 3x बाय ये x का वैल्यू 4 हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हुआ। ठीक है, 7 1 8 माइनस r बाय r इंटू 3 बाय 4 मल्टीप्लाई x का वैल्यू कितना है 2/3, 2/3 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए देखिए 8 माइनस r बाय 2r हुआ। चलिए यहाँ देखिए क्या हुआ, 8 माइनस r बाय 2r ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 8 माइनस r ग्रेटर देन इक्वल टू 2r। ठीक है, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 2r प्लस r, 8 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो r लेस देन इक्वल टू 8 बाय 3। इसको आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज 2/3, 6 2 8 हो गया। अब देखिए क्या है, फिर फ्रैक्शन आ गया। फ्रैक्शन जैसे आ गया तो क्या बताए थे, ग्रेटेस्ट टर्म जो होगा, एक टर्म क्या होगा ज्यादा लेना। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है तो एक टर्म और बढ़ जाएगा, देन ग्रेटेस्ट टर्म क्या आ जाएगा tm प्लस 1, यानी t दैट इज 2 प्लस 1, t 2 प्लस 1 का वैल्यू निकालेंगे तो वही जनरल टर्म से NCR 7CR, R मतलब 2, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका हो गया 4, ये दोनों का डिफरेंस 7 माइनस 2, सेकेंड टर्म 3x पर पावर 2 डाल देना। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 7c2 4 पर पावर 5 इंटू 3 गुना x का वैल्यू हो गया 2/3, ये कट गया, ये 2। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, यही मेरा ग्रेटेस्ट टर्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे एक बात गौर करना है, 7 टर्म है, तो 7 टर्म में 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म में 2 इधर ले लीजिए, 2 इधर ले लीजिए, एक इधर बढ़ाइए, एक इधर बढ़ाइए, तो 1 2 3 4, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट टर्म का हम बात किए, तो इस तरह हम ग्रेटेस्ट टर्म को हम निकालते हैं, तो जो मिडिल टर्म होगा उसी के आसपास ये निकाला जाता है, ठीक है। इसका थर्ड टर्म जो होगा, इसका थर्ड टर्म हुआ। थर्ड टर्म कभी कभी क्या होगा, मिडिल टर्म को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, ग्रेटेस्ट निकालिए, ये वैल्यू पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, फाइंड द टर्म independent of x in the expansion of x plus 1 by x per power 40। चलिए देखिए इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इंडिपेंडेंट ऑफ x कहने का मतलब क्या हुआ कि ये टर्म को जब हम तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद उस टर्म में x का, यानी कि x से स्वतंत्र, जैसे आप कह दें 25, ठीक है, कहेंगे इसमें x से स्वतंत्र है, कहने का मतलब हम x पर पावर 0 लिख सकते हैं, तो x पर पावर 0 1 ही होगा। कह रहा है कि ये जो टर्म होगा, कोई भी टर्म जब हम निकालेंगे उसमें x नहीं रहना चाहिए, तो कहता हुआ कौन सा टर्म होगा, जैसे देख लिए, मान लेते हैं x प्लस वाई, यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं 2, ठीक है, 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है। तो देखिए इसमें कह देगा y इंडिपेंडेंट ऑफ y, कहता है कि इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ y, कह देगा इसमें y से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो ये टर्म जो है y से इंडिपेंडेंट हुआ, तो वही टर्म को हमको जानना है कि ये इंडिपेंडेंट जो x है वह कौन सा टर्म होगा। तो चलिए देखिए ये टर्म है, एक्सपेंशन इसका निकालना, और कौन सा टर्म जो होगा वह क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें पहली बात जनरल टर्म से हम इंडिपेंडेंट ऑफ x निकालेंगे। जनरल टर्म इज TR+1 बराबर NCR फर्स्ट टर्म। तो देखिए TR+1 है, तो हम NCR के जगह पे n का भी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। NCR 14CR, R का वैल्यू दिया गया नहीं है, कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट होगा, तो R हो गया। फर्स्ट टर्म, ये दोनों का डिफरेंस 14 माइनस R, ठीक है। सेकेंड टर्म 1/x क्या होता है, R, तो R ले लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्या हो गया, 14CR x पर पावर 14 माइनस R इंटू 1/x पर पावर R। ये टर्म ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, 14CR x पर पावर 14 माइनस 2R हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, इंडिपेंडेंट ऑफ x,
सिंस इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स x पर पावर 0। इंडिपेंडेंट ऑफ x कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, x पर पावर 0 हुआ। अब देखिए हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, r का वैल्यू निकल जाएगा, तब मेरा टर्म का पता चल जाएगा। ठीक है, तो x पर पावर 14 माइनस 2r, इंडिपेंडेंट का कहने का मतलब x पर पावर 0, ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस 2r बराबर 0, 14 बराबर 2r, r बराबर 7, यानी सेवंथ टर्म जो होगा यह क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। चलिए देखिए होता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है, t r प्लस 1, तो r प्लस 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 8वां टर्म, यानी कि 8 टर्म जो होगा यह इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। तो 7 प्लस 1 बराबर 14c r का मतलब 7। ठीक है, इस वैल्यू पर रखेंगे इनटू x। ठीक है, x, ठीक है, उसके बाद क्या है, x पर पावर 14 माइनस 2r, का वैल्यू 7, तो 14c7 x पर पावर 14 माइनस 14, देखिए x पर पावर 0 आ गया, यही आपका कोफिशिएंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ x। x से क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ ये वैल्यू को हम निकाल देंगे, यही मेरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो निकालिए 14 बाय फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 14 माइनस, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यही हो गया क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ x बराबर ये टर्म। ठीक है, तो देखिए आप किस तरह इंडिपेंडेंट ऑफ x का वैल्यू हम निकालते हैं, यानी यही जो कोफिशिएंट टर्म होगा सबसे क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। ठीक है, चलिए एक और प्रोग्राम्स को हम ले लेते हैं। Find the independent of x in the expansion of 3 by 2x square minus 1 by 3x पर पावर 9। ठीक है, चलिए देखिए, यही है। ठीक है, चलिए इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सेम वही चीज है। पहले हम क्या करेंगे, जनरल टर्म से जनरल टर्म को लिखेंगे tr प्लस 1, tr प्लस 1 है। ठीक है, तो क्या होता है, NCR 9CR, r का वैल्यू कुछ नहीं दिया गया है, वही लिख देंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 3 बाय 2x स्क्वायर पर पावर 9 माइनस r, ये दोनों का डिफरेंस। सेकेंड टर्म r होता है तो r लिख दें। ठीक है, चलिए सॉल्व कर दीजिए,
क्योंकि x का वैल्यू निकालना है। x को हम क्या करेंगे, सेपरेट करना चाहते हैं। 9CR इंटू ये जो n माइनस आर है दोनों के लिए 3/2 पर पावर 9 माइनस आर इंटू एक्स पर पावर 18 माइनस 2r हो जाएगा इंटू -1 पर पावर r 1/3 पर पावर r इंटू 1/x पर पावर r। अलग अलग कर दीजिए। चलिए देखिए इस x को हम यहाँ पे ला सकते हैं। 9CR 3/2 पर पावर 9 माइनस r इंटू एक्स पर पावर 18 माइनस 3r हो जाएगा -1 पर पावर r इंटू 1/3 पर पावर r। अब हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x, सिंस इंडिपेंडेंट ऑफ x मीन्स x पर पावर 0। अब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। तो x पर पावर 18 माइनस 3r बराबर x पर पावर 0। 18 माइनस 3r बराबर 0 हो गया। 18 बराबर 3r, r बराबर 6। ठीक है, चलिए इस पर रख दीजिए। T6 + 1 बराबर 9CR, r का वैल्यू हो गया 6 इंटू 3/2 9 माइनस r 9 माइनस 6 इंटू एक्स पर पावर 18 माइनस 3 गुना 6। देखिए जैसे वैल्यू रखिएगा आप तुरंत पता चले 18 माइनस 18 एक्स पर पावर 0 इंटू -1 पर पावर r का वैल्यू 6। जैसे 6 चढ़ाती है पॉजिटिव हो जाएगा 1/3 पर पावर r मतलब 6। ठीक है, चलिए तो स्वतंत्र हो गया। 9 से 6 3/2 पर पावर 3 इंटू ये तो 0 हो गया, यानी 0 है तो x पर पावर 0 1 हो जाएगा। 1/3 पर पावर 6 सॉल्व कीजिए, यही इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें अगर अच्छा लगे तो वीडियो। धन्यवाद।